डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जिसका पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मेडिकल जर्नल द लेसेंट में छपी शोध रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है कि वायु प्रदूषण के कारण भी दुनिया में ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। पहली बार स्ट्रोक से मौतों की संख्या 2021 में बढ़कर 1.19 करोड़ हो गई, जो 1990 के दशक के मुकाबले 70% ज्यादा है। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के अलावा धूम्रपान, शराब के सेवन, मोटापा, डायबिटीज और नियमित व्यायाम के अभाव को भी ब्रेन स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार बताया गया। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग और इसके ऊतकों के बीच खून की नसें फट जाती हैं। भारत में भी हर साल 15 लाख से ज्यादा लोग ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में आते हैं। चिंताजनक यह है कि इनमें से 90% मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। तत्काल इलाज के खतरे को टाला जा सकता है। दरअसल तेज रफ्तार जीवन शैली के कारण लोग स्वास्थ्य के मोर्चे पर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें तनाव सबसे बड़ी समस्या है, जिसे तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक पानी सिर से नहीं गुजर जाता। अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक तनाव की अनदेखी भी दुनिया की बड़ी आबादी के लिए ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रही है। एक जमाने में ब्रेन स्ट्रोक दुर्लभ मामलों में गिना जाता था। अब यह हार्ट अटैक और कैंसर के बाद दुनिया भर में मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण बन गया है। 2 साल पहले द लेसेंट में ही छपे ब्रिटेन और चीन के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के शोध में बताया गया था कि युवा पीढ़ी में शराब के बढ़ते सेवन से भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। शराब के कारण युवा कम उम्र में मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल और लीवर की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन बीमारियों से ब्रेन स्ट्रोक की पटकथा की शुरुआत होती है। शुरू में ही खतरे का निदान हो जाए तो लाखों का जीवन बचाया जा सकता है। समय पर निदान नहीं होने से कई लोग ब्रेन स्ट्रोक के बाद लकवे की चपेट में आ जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चेहरे तथा हाथ पैर का अचानक सुन्न होना या कमजोरी महसूस होना ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण सामने आने पर डॉक्टरों से परामर्श में देरी नहीं करनी चाहिए। लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। पिछले साल इस दिवस की थीम थी, मिलकर हम स्ट्रोक को हरा सकते हैं। इस थीम के हौसले को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। लोगों की सामूहिक शक्ति बड़ी से बड़ी समस्या को परास्त कर सकती है। सरकारों को भी स्ट्रोक की रोकथाम की प्रभावी रणनीति के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के आशा के अनुरूप परिणाम में नहीं निकल पाए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई नई पुनर्वास नीति ने इन प्रयासों के बेहतर
परिणाम आने की उम्मीद जगाई है। नई नीति के अनुरूप नक्सलवाद से नाता तोड़ने वाले को अब सीधे उनके घर नहीं भेजकर करीब 1 साल तक खास तौर से बनाए जाने वाले पुनर्वास जोन में रखा जाएगा, जहां वे अपने भावी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण लेंगे। देश का एक हिस्सा लंबे समय से नक्सलवाद से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद प्रदान की है। समन्वय और प्रभावी हो, इसी इरादे से केंद्र सरकार ने नई पुनर्वास नीति लागू करने की ओर कदम बढ़ाया है और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस कदम को प्रोत्साहन का स्तर बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पुनर्वास की पुरानी नीतियों के भी सकारात्मक परिणाम आते रहे हैं। इसी साल करीब 800 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में ऐसे नक्सली तक थे जिन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। फिर भी यह महसूस किया जा रहा था कि पुनर्वास की दिशा में कुछ और प्रयासों की जरूरत है। नई पुनर्वास नीति में सबसे अहम तथ्य यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सीधे उनके गांव में न भेजकर सरकार के पुनर्वास शिविरों में भेजा जाएगा। इन शिविरों में उन्हें मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक तौर पर इस तरह प्रशिक्षित कर दिया जाएगा कि जब वे गांव जाएंगे तो उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि वे किसी से घुलेंगे मिलेंगे कैसे और काम क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य है, इसलिए पुनर्वास शिविर भी छत्तीसगढ़ में लगाए जाएंगे। फिलहाल 5 जिलों में इसके इंतजाम किए गए हैं। नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता के तौर पर तुरंत 1.5 लाख रुपए देने, भूखंड आवंटित करने, होम लोन प्रदान करने जैसे प्रोत्साहन के अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। यह नीति नक्सलियों में मजबूती से यह संदेश देने में सक्षम है कि देश उन्हें अपना मानता है, उनकी चिंता कर रहा है, इसलिए वे प्रगति, विकास, शांति व अमन चैन की राह पकड़ स्वयं, परिवार और देश की खुशहाली में भागीदार बने। इस नीति पर प्रभावी अमल हुआ तो उम्मीद की जा सकती है कि 2026 तक नक्सलवाद के पूरी तरह खत्म होने का लक्ष्य और आसान हो जाएगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।